हेलो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में सेट थ्योरी का पार्ट 3 लेकर आ रहे हैं। ठीक है ना। आज के इस वीडियो में सेट थ्योरी पार्ट 3 पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, यानी तीसरा वीडियो सेट थ्योरी का है। ठीक है ना। आप ये वीडियो गोयल मैथमेटिक्स चैनल पर देख रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आगे पहले अभी वीडियो देख लीजिए। ठीक है ना। आगे देखिए, सबसे पहले हम सेट थ्योरी में पार्ट 1 पार्ट 2 में हम टाइप्स ऑफ सेट्स और मतलब कि नंबर के बारे में बता दिए थे कि कौन सा नंबर, जैसे सम संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, अभाज्य संख्या, ये सब के बारे में, पूर्णांक संख्या, सब के बारे में बता चुके थे। आज थोड़ा सा क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए तो हम सभी प्रकार के सेट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम क्वेश्चन कराएंगे तो उसमें अगर आपको प्रॉब्लम होगा वो भी बता देंगे। यहाँ देखिए, सबसे पहले यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमित समोच्च है। अपरिमित समोच्च, निम्नलिखित में कौन अपरिमित समोच्च है। निम्नलिखित में कौन अपरिमित समोच्च है। देखिए, सबसे बड़ी बात, बहुत सारे स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम वाला सोच रहे हो कि अपरिमित किसको कहा जाता है। तो हम बताए थे उस दिन, अपरिमित एक फिनाइट सेट होता है, एक इनफाइनाइट सेट होता है। देखिए, एक फिनाइट सेट जिसमें फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो, यानी अवयवों की संख्या को गिना जा सके तो उसको फिनाइट सेट, और अवयवों की संख्या को गिना न जा सके तो उसको इनफाइनाइट सेट। देखिए, अगर मान लीजिए सपोर्टेड कोई एक सेट है जिसमें अवयव के संख्या को हम गिन सकते हैं, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट को हम काउंटिंग कर सकते हैं, तो फिनाइट सेट का एग्जांपल होगा। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट को काउंटिंग नहीं करेंगे तो कौन सा सेट होगा जी? इनफाइनाइट सेट। ठीक है ना, यहाँ तक। तो देखिए, ये कह रहा है कि अपरिमित समोच्च, अपरिमित समोच्च के अंग्रेजी में इनफाइनाइट सेट कहता है। ठीक है ना। अब देखिए, इसका एग्जांपल हम क्वेश्चन करवा रहे हैं। ठीक है ना। कह रहा है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कि एक्स अक्ष के समानांतर सभी रेखाएं, एक्स एक्सिस के पैरेलल सभी रेखाएं के बारे में कह रहा है। एक्स अक्ष के समांतर सभी रेखाएं, देखिए कौन सा सेट होगा। देखिए, तो आप देखकर बताइए। तो अगर एक्स अक्ष के समानांतर सभी रेखाएं कह रहा, तो मान लीजिए कि ई एक्स एक्सिस है, ये वाला वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल कितना रेखा हम खींच सकते हैं? तो अनगिनती खींच सकते हैं, जिसको हम काउंटिंग नहीं कर सकते हैं उतना खींच सकते हैं। तो ये अपरिमित समोच्च के एग्जाम्पल है। ठीक है ना। उसके बाद आगे देखिए, तो सेकेंड नंबर कह रहा है कि मूल बिंदु से गुजरने वाली सभी वृत्तों का समोच्च। अगर कह रहा है कि सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हम केसी सिन्हा से बता रहे हैं। ठीक है ना छोटो। मूल बिंदु से गुजरने वाले, यहाँ पर देखिए ओरिजिन से गुजरने वाले सभी सर्कल का समोच्च। देखिए, ओरिजिन से कितना सर्कल जाएगा आप गिन भी नहीं सकते हैं। देखिए तो कितना जा रहा है। ठीक है ना। ओरिजिन से गुजरने वाले सभी सर्कल का समोच्च। देखिए, तो ये इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल है। ठीक है ना। ये सेकंड नंबर क्वेश्चन। उसके बाद आगे देखिए, तो 100 से बड़ी घन पूर्णांकों का समोच्च। देखिए, अगर 100 से छोटा का था पॉजिटिव इंटीजर नंबर, ठीक है ना, अगर 100 से छोटा अगर पॉजिटिव इंटीजर नंबर कहता था वो फिनाइट सेट हो सकता था। लेकिन ये 100 से बड़ा कह रहा है। 100 से बड़ा कितना होगा जो कौन जान रहा है? मतलब कि 5000, 10,000, आप जितना सोच रहे हैं उतना से भी ज्यादा हो सकता है। ठीक है ना। ये इसी चलते ये इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल है। ठीक है ना। आपको इतना क्वेश्चन से आपको पता लग ही रहा होगा कि कौन फिनाइट सेट होगा, कौन इनफाइनाइट सेट। देखिए, कह रहा 99 से छोटी अभाज्य संख्याओं का समोच्च। अब देखिए, ये फिनाइट सेट है कि इनफाइनाइट सेट? 99 से छोटी अभाज्य संख्या का समोच्च। तो देखिए, आप जानते हैं अभाज्य संख्या के बारे में हम कल डिस्कस कर चुके थे। अगर आप अभाज्य संख्या के बारे में नहीं जानते हैं या संख्या के बारे में नहीं जानते हैं तो पिछले वीडियो जाकर देख लीजिए। यानी
देखिए 2 3 5 7 9 7 11, उसके बाद कितना 13, उसके बाद कितना होगा 17, उसके बाद 19, ऐसी डॉट डॉट। और 99 से छोटा कह रहा है। अब देखिए 99 से छोटा, तब मतलब इसको हम गिन सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कौन सा सेट है, फिनाइट सेट। यही कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन इनफाइनाइट है, तो ये इनफाइनाइट नहीं है, ये कौन सा सेट है, फिनाइट सेट। 99 से छोटी अभाज्य संख्या कह रहा था फिनाइट सेट, क्योंकि हम इसको गिन सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो आगे देखिए, इतना से आपको क्वेश्चन बन जाना चाहिए। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए तो कि x सच दैट x बिलोंग्स टू z, ठीक है ना। इस समुच्चय में कह रहा है कि x और x ग्रेटर देन 6, ये कौन सा सेट का एग्जाम्पल हो गया। देखिए x सच दैट x बिलोंग्स टू z, z के मतलब आप जानते हैं इसको पूर्णांक संख्या, अंग्रेजी में इसको इंटीजर नंबर कहा जाता है। x सच दैट x बिलोंग्स टू z और x ग्रेटर देन 6, 6 से बड़ा कितना पूर्णांक संख्या होगा, 6 से बड़ा तो 7 8 9 10 डॉट इनफाइनाइट तक जाएगा। तो ये फिनाइट सेट का एग्जाम्पल नहीं है, यानी इनफाइनाइट सेट का है। इनफाइनाइट सेट के हिंदी में अपरिमित समुच्चय कहा जाता है, ठीक है ना जी। अब देखिए, अब आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए, आपको एकदम कंसेप्ट के साथ प्रॉब्लम भी क्लियर हो जाना चाहिए, ये नहीं कि हड़बड़ में एकदम काम गड़बड़ मत कीजिए। आगे देखिए, तो करा कि निम्नलिखित दिए गए समुच्चय में समतुल समुच्चय को चुनिए। 15 नंबर इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित दिए गए समुच्चय में समतुल समुच्चय, समतुल समुच्चय हम बताए थे कुछ। देखिए, समतुल्य समुच्चय को चुनने के लिए कह रहा है, समतुल्य समुच्चय, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, देखिए समतुल्य समुच्चय के इंग्लिश में इक्विवेलेंट सेट कहा जाता है, ठीक है ना। देखिए, अब कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन समतुल्य समुच्चय। अगर आप समतुल्य समुच्चय के डिफिनेशन नहीं जानते हैं तो यह क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। हम समतुल्य समुच्चय के बारे में हम पहले ही क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं या उसके बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो फर्स्ट वीडियो देखिए, ठीक है ना। देखिए, समतुल्य समुच्चय, अगर ए और बी समतुल्य समुच्चय कब होगा, यानी इक्विवेलेंट सेट कब होगा, जब दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट समान हो, यानी दोनों में अवयवों की संख्या समान हो तो इक्विवेलेंट सेट, ठीक है ना। यानी ए और बी समतुल्य समुच्चय कब होगा, जब दोनों में अवयवों की संख्या समान हो, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए तो कह रहा है कि ए एगो सेट है जिसमें कितना एलिमेंट है 1 2 3 5, ठीक है ना। अब बी एगो सेट दिया है जिसमें एलिमेंट है 5 10, सी एगो सेट है जिसमें एलिमेंट है एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। सी के बाद आगे डी देखिए तो डी एक सेट है एक्स सच दैट एक्स शब्द लव का एक अक्षर, शब्द लव का एक अक्षर। उसके बाद आगे देखिए तो ई नंबर में कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स शब्द उल्फ का एक अक्षर। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर कह रहा है कि कौन कौन इक्विवेलेंट सेट है। देखिए, सबसे बड़ी बात, इक्विवेलेंट सेट आप जानते हैं कि जब दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, तो इसमें कितना एलिमेंट 4 गो। अगर इसको अगर सेट के डी के अगर हम सेट के फॉर्म में लिखेंगे तो L O V
ई लव में ही 4 गो एलिमेंट न होगा छोटू। देखिए तो चारों अलग अलग है ना। उसके बाद अगर ई में कहेगा ई सेट में, तो यहाँ पर देखिए WOLF, देखिए इसमें भी 4 गो एलिमेंट। अगर कहेगा कि कौन कौन इक्विवेलेंट सेट है, तो ए के बाद डी और डी के बाद ई, तीनों इक्विवेलेंट सेट है, क्योंकि तीनों में 4 गो एलिमेंट है। ठीक है ना। अब देखिए तो इसमें 2 एलिमेंट है और इसमें के गो है। तो बहुत सारे सोचते हैं बच्चे कि एकरा में पते न लग रहे, तो पता न लग रहे। आप 10वीं क्लास पढ़े होंगे कि x² माइनस 5x प्लस 4, अगर इसको सोल्व कर दीजिए बराबर 0 करके, तो इससे कितना रूट आएगा। इसको कर सकते हैं x² माइनस 4x माइनस x और प्लस 4 इज इक्वल टू 0, क्योंकि आप गुणनखंड जानते हैं, शुरू अंतिम गुना करेंगे। ठीक है ना। अब बीच वाला के जोड़ घटाव के इतना जोड़ घटावे तो इतना आवे के, चाहे गुना करवे तो इतना गुना करवे तो 4x², शुरू अंतिम गुना करवे तो कितना आवे 4x²। अगर जोड़ में घटावे तो 5x आवे के, चाहे माइनस में और गुना करवे तो 4x²। अब फैक्टर पढ़े हैं 10th क्लास में, इसी कारण हम स्पीड में यहाँ पर बता रहे हैं। आज दोनों में से कॉमन लेवे तो x माइनस 4, अगर -1 कॉमन लेवे तो x माइनस 4 बराबर 0। एकरा एक साथे रखवे तो x माइनस 1 इंटू x माइनस 4 बराबर 0। एक बार एकरा 0 करवे तो कितना होती छोटू, x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1। और यहाँ पर एकरा 0 पुट करवे तो x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर 4। यहाँ से x के 2 वैल्यू है, यानी एकरो में 2 गो एलिमेंट होता है, यानी 1 और कितना 4। देखो तो हम कह सकते कि बी और सी दोनों इक्विवेलेंट सेट है, क्या कि दोनों में 2 गो एलिमेंट बना है बउआ, तो दोनों को होता है इक्विवेलेंट सेट। ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अब हम आगे सेट के टाइप बतावे जा रहे हैं, बाकी छाप छुप लिया। अगर हम मेहनत करके पढ़ा, ठीक है ना। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगा है। यहाँ पर आगे देखिए तो आप लोग जी, देखिए अब सबसे बड़ी बात आगे यूनिवर्सल सेट कहेगा। इसको यू से डिनोट किया जाता है, यूनिवर्सल सेट। इसको हिंदी में समष्टीय समुच्चय शायद कहा जाता होगा। समष्टीय समुच्चय कहा जाता है। देखिए अब यूनिवर्सल सेट किसको कहा जाता है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि यूनिवर्सल सेट में सब सेट आ जाता है। जैसे आप यूनिवर्स सुने होंगे, यूनिवर्स के मतलब क्या होता है, ब्रह्मांड। अब ब्रह्मांड में हम सभी ग्रह तारे सब कुछ आ रहा है। ठीक है ना। तो हम उसको हम यूनिवर्स कहते हैं, यानी यूनिवर्स के मतलब क्या, यूनिवर्स में सब कुछ आ रहा है। इसी प्रकार यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट उसको कहेंगे जेकरा में सब सेट समाहित हो जाए। ठीक है ना। तो यूनिवर्सल सेट। ठीक है ना। समझ आ रहा बात। जैसे कि अगर यूनिवर्स में क्या क्या है, जैसे मतलब कि वायुमंडल के यूनिवर्स में आप जाना है कि ग्रह तारे नक्षत्र सब, मतलब मनुष्य सब आ रहा है। क्या यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड के अंदर में आ रहा है। देखिए अब वैसे ही अगर एजा पर है जो यूनिवर्सल सेट है, तो यूनिवर्सल सेट उसको कहेंगे जेकरा में सब सेट आ जाएगा, तो यूनिवर्सल सेट। ठीक है ना। ठेठ हिंदी में समझ लीजिए कि जिसमें सब सेट आ जाएगा तो उसको यूनिवर्सल सेट। अगर लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं कि सेट विच इंक्लूडेड एवरी एलिमेंट इनटू कंसीडर डिफाइंड फ्रॉम दैट सेट। ठीक है ना। यानी सब सेट का एलिमेंट आ जाएगा तो उसको कौन सेट कहेंगे, यूनिवर्सल सेट। ठीक है ना। इसको यू से डिनोट करते हैं। अगला नंबर कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ठीक है ना। आगे देखिए तो सब पर हम एग्जांपल बताएंगे। कॉम्प्लीमेंट ऑफ
कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी बात कॉम्प्लीमेंट। जैसे आप लोग यहाँ पर देखिए प्रोबेबिलिटी पढ़े होंगे तो ये समझ आएगा इसको किस चीज से डिनोट किया जाता है। ए डैश या ए बार से सूचित किया जाता है। ए डैश ए बार या ए कॉम्प्लीमेंट, ऊपर छोटा सी दे दीजिए, ये सब से सूचित किया जाता है। अब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जैसे आप लोग पढ़े होंगे प्रोबेबिलिटी, सब प्रोबेबिलिटी में यही ना पढ़ा जाता है कि एक मतलब कि सपोज देखिए एक बस जा रहा है, उसमें 50 गो यात्री है, ठीक है ना। किसी कारण से बस पलटी मार दिया, ठीक है ना, पलटी मार दिया तो 20 गो मर गया, ठीक है ना। तो 20 गो मर गया तो इसको नंबर ऑफ इवेंट कहा जाता है, ठीक है ना। नहीं मरा, ठीक है ना, तो एक का चीज अगर प्रोबेबिलिटी निकाले कहेगा तो पीई बराबर का चीज एनी बटे एनएस। ये मरे वाला के प्रोबेबिलिटी है तो कितना 20/50 तो 2/5, ठीक है ना। यानी पी बराबर एनी बटे एनएस 2/5 आ रहा। अगर ये पीई डैश कहता है तो क्या होगा एनई डैश बटे एनएस, ठीक है ना। तो देखो 20 गो मरले तो के गो न मरले होत, ठीक है ना। तो के गो न मरले होत तो 30 गो न मरले तो 30/50, ठीक है ना। अब देखो ये 30 आले तक कहाँ से, तो टोटल में से घट के आले ही ना हो जाए। तो वही अगर कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का अथवा ए डैश तो यू माइनस ए होते, समझ गए ना बात के। यानी टोटल में से जौन सेट देले रहते ओकरा घटा देवे तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट कहा जाए, ठीक ना। अगर ए डैश का तो यू माइनस ए, ठीक है ना। और वैसे अगर बी डैश कह देते तो यू माइनस बी और सी डैश कह देते तो यू माइनस सी। समझ में आ रहा है ना बात के, यहाँ तक कोई दिक्कत ना हुआ। अगर एग्जाम्पल देखे लगी चाह तो एगो एग्जाम्पल भी हम बता दे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के बारे में। देखा तो छोटू, देखो सबसे पहले ए बराबर ना यूनिवर्सल सेट में दे हवा कि 1 2 3 अब 4 5 10 तक एक यूनिवर्सल सेट मान ले को। अगर वो कि ए में दे हवा जे 2 3 4 हवा। अब कहता कि ए डैश बराबर, अब देखो ए डैश बराबर तो यू माइनस ए। तो देखो यू में कौन कौन ए मिल रहा है, तो देखो 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 4 मिल रहा है। तो इस तीनों के छोड़ के बाकी सब लिख देवे तो वो ए डैश होता है। तो यू माइनस ए बराबर कहते तो 1 और 5 और बाद फिर कितना 6 और 7 ... 10, ठीक है ना। जे मिलते ओकरा छोड़ देवे अब बाकी सबके लिख देवे, ठीक है ना। यानी जे मिलते ओकरा छोड़ देवे बाकी सबके लिख देवे। यानी मिले वाला के रोज दिन मिल ही रहे तो ओकरा पकड़ के रखले रहू, ना मिल रहा जगरा पकड़ा, ठीक है ना। यहाँ पर कोई दिक्कत ना, नहीं समझ में आ रहा है बात के, तो मिटा देगा। ये अगर कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए डैश तो यू माइनस ए, यानी जे मिलते ओकरा छोड़ देवे और ना मिलते ओकरा लेके आ जाए, ठीक है ना। आगे देखा तो आगे सबसेट के बारे में देखा। देखा तो वो सबसेट, अगर 2 गो सेट रहते एक दूसरे के सबसेट कब हो सकते हैं। जे यहाँ पर देखो तो सबसे पहले देखो इट एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इन सेट बी देन ए इज सबसेट ऑफ बी। एक अगर सबसेट का अगर डिफिनेशन करत बा तो एक काची लिखबे इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इन सेट बी देन ए इज सबसेट ऑफ बी। और सबसेट के हिंदी में काची कहा जावा उपसमुच कहा जावा, ठीक है ना। सबसेट के हिंदी में काची कहा जावा उपसमुच। हिंदी बहुत ही प्रॉब्लम हो जाए छोटू,
देखो सबसेट के हिंदी में काची कहा जाए, उप समुच्चय। देखो तो अगर सबसेट कब होते, जब ए के प्रत्येक एलिमेंट बी में भेंटते, ठीक है ना। तो कभी कहो कि ए सबसेट बी, ठीक है ना, समझ में आ रही बात के। अगर ए के प्रत्येक एलिमेंट बी में भेंटते तो मैं कौची कहे कि ए सबसेट बी, ठीक है ना। जैसे अगर ए बराबर दे रहे हवा 1 2 3 अब 4, अब बी बराबर दे रहे है 1 2 3 4 5 6, तो हम एक कह सकलिए कि ए सबसेट है। एक ऐसे सूचित करा जावा छोटू, देखा है जा पढ़ी, सी लिख देलू तो सबसेट जरा लंबा मार दमू, ठीक है ना। तो सी है तो सबसेट, एक ए सबसेट, सॉरी ऐसे नीचे भी रहता है, एक में प्रॉपर सबसेट ना तो हो तो ए सबसेट बी होला है, ठीक है ना। यानी ए के प्रत्येक एलिमेंट बी में भेंट रहे कि ना। देखो 1 2 3 4, यानी ए के प्रत्येक एलिमेंट बी में भेंट रहे तो कौची कहे ए सबसेट बी, ठीक है ना। अब आगे देखो तो अगर कोई कहते कि बी सबसेट ए भी है तो ये गलत बात है बुआ। बी के प्रत्येक एलिमेंट ए में ना भेंट रहे तो बी सबसेट ए न होता है, ठीक है ना। अगर वैसा एगो सिचुएशन होता है कि अगर ए के प्रत्येक एलिमेंट बी में भेंटता है और बी के प्रत्येक एलिमेंट भी ए में भेंटता है, जैसे हम एगो एग्जाम्पल दे, ए बराबर 1 2 3 और बी बराबर भी 1 2 3 1 2 3, तो एक हम कह सकले कि ए सबसेट बी, क्या कि ए के प्रत्येक एलिमेंट बी में भेंट रहे तो ए सबसेट बी, और बी के भी प्रत्येक एलिमेंट ए में भेंट रहे तो बी सबसेट ए। देखो ये कब होते, जब ए सबसेट बी और बी सबसेट ए दोनों हो जाते, तो एक हम कह सकले कि ए बराबर बी। जब दोनों बराबर रहते तब ये होते, समझ में आ रहा है ना बात, कि जब ए के प्रत्येक एलिमेंट बी में बैठते, बी के प्रत्येक एलिमेंट ए में बैठते तो ए सबसेट बी और बी सबसेट ए भी हो जाता है तब जब ए बराबर बी रहता तब, ठीक है ना। ठीक है, अब हम अगले वीडियो में मिल रहे हैं, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। आप गोयल मैथमेटिक्स चैनल पर कंटिन्यू लगे हुए रहिए, ठीक है ना।